हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 5 जून की सुबह सुबह आपके लिए आज हम स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अब प्रश्न ये है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम सभी लोग सुनते हैं, लेकिन ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके रिगार्डिंग आज हम आपको एक बहुत सारी इंफॉर्मेशन देंगे। इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम है लैंड रिस्टोरेशन, डिसर्टिफिकेशन, ड्रॉट रेजिलाइंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम है जो कि हमारे नेचर को रिलेट करता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग अवेयरनेस के लिए और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो प्रश्न ये है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आखिर हम क्यों मनाते हैं, इस दिन की आवश्यकता आखिर हमें क्यों पड़ी। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे नेचर को कंजर्व करने के लिए हमारे यहाँ तरह तरह के पॉल्यूशन हो रहे हैं, प्रदूषण हो रहे हैं, जैसे कि एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, लैंड पॉल्यूशन हो रहा है, साउंड पॉल्यूशन हो रहा है, जिसके द्वारा हमारा रहने का जो प्लेनेट है उस पर हमें काफ़ी प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि हर साल लगभग 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस टेम्परेचर बढ़ने से हमारे प्रकृति पर जीवों का रहने के लिए काफ़ी नुकसान हो रहा है, और हम सब के लिए आप खुद ही महसूस करते होंगे कितना टेम्परेचर हर साल बढ़ता जा रहा है। पहले 40 होता था, 42, 46, 47 तक पहुँच रहा है। तो ये हम सब के लिए काफ़ी असुविधाजनक होता जा रहा है। जब हमारे लिए भी इतना असुविधाजनक हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि जो नेचर में कितने ज़्यादा जीव हैं, इवन प्लांट्स हैं, उन्हें सर्वाइव करने में कितनी दिक्कतें आ रही होंगी। जब आप आज के 2024-25 में अगर हम इस टेम्परेचर को फील कर रहे हैं तो आप इमेजिन करें आज से 10 से 20 साल बाद कितना टेम्परेचर नेचर में बढ़ जाएगा, और फिर आप सोच सकते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए हम क्या देखे जा रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ, 5 जून आज ही के दिन विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया जाता है। अब ये क्यों किया जाता है, इसकी भी एक कहानी है। सर्वप्रथम स्टॉकहोम में 1972 में इसको सर्वप्रथम किया गया था, और इसके द्वारा ये सबसे पहले चलाए जाने वाला भारत का पहला कदम है पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए। इसके बाद हम बात करें आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आप देख रहे होंगे तरह तरह के प्रदूषण वगैरह हो रहे हैं, और लोगों को पता तो है कि लोग दोहन कर रहे हैं चीज़ों का, लेकिन आप इसको देखें कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि हम पर्यावरण को रिड्यूस करें। ये हम सबका दायित्व है कि जैसे बूंद बूंद करके सागर बनता है, इसी प्रकार हम सब अपने क्या छोटे छोटे से अपने रोल प्ले कर सकते हैं, और अपने द्वारा क्या योगदान दे सकते हैं प्रकृति के संरक्षण में और उसको कंजर्व करने में। तो जैसे कि आप सबसे पहले महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए हम सब लोगों के लिए वृक्षारोपण। हम सब लोग कितने ज़्यादा वृक्षों का एक दिन में और इवन अपनी पूरी लाइफ में उपयोग करते हैं, लेकिन आप यदि इमेजिन करें तो क्या आप अपने जीवन में कितने वृक्ष लगाते हैं, शायद उसको आप उंगली में गिन सकते हैं। तो वाटर संरक्षण करना चाहिए। इसके लिए आपको अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का आप अपने घरों में उपयोग कर सकते हैं। इसमें आप वर्षा के पानी को एकत्रित करके आप जब पानी कम हो जाता है उस सीजन में अपने लिए उपयोग कर सकते हैं। कर रहे हैं कि जैसे एक इन्वायरमेंट होता है, एक हमारा इनर इन्वायरमेंट होता है, एक आउटर इन्वायरमेंट होता है। तो आप देखते होंगे अगर आपका इनर इन्वायरमेंट आपका ठीक नहीं है तो आपका बाहर का इन्वायरमेंट भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप किसी पार्क में भी चले जाएं लेकिन आपका यदि मूड अच्छा नहीं है तो आपको फिर
शायद बिल्कुल अच्छा ना लगे वहाँ पे, लेकिन यदि आपको अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा है, प्लेजेंट है, तो आपको फिर कहीं पर भी बाहर जाएंगे तो आप लोग चीज़ों को आप इंजॉय कर सकते हैं। तो अब जब आपको पता रहता है अंदर का इन्वायरमेंट हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारा बॉडी माइंड सोल के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसी प्रकार अगर हम बाहर के इन्वायरमेंट की बात करें तो इसमें हमारे आसपास का जो नेचर होता है, इन्वायरमेंट होता है, उसको हमें अपने तरीके से बहुत खूबसूरत बनाना चाहिए। इसके लिए आप अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं। अपने कुछ आप जैसे फिश एक्वेरियम रख सकते हैं, बर्ड्स पाल सकते हैं। आप इनकी जब बर्ड्स की चिरपिंग सुनते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा फील होता है। इस तरीके से आप तरह तरह से अपने आसपास का एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण को लेके जागरूकता की। तो जागरूकता कैसे आएगी? इसके लिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में तरह तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाते हैं, जैसे कि स्लोगन प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, पेंटिंग कंपटीशन, और इसके बाद फोटोग्राफी प्रतियोगिता, इसके बाद रिसाइकलिंग के मॉडल बनाने के लेके कई प्रकार के आपके इनोवेटिव आइडियाज़ को डेवलप किया जाता है, जो कि आने वाले जनरेशन में लोगों के लिए यूज़फुल रहें और लोगों में एक अवेयरनेस आए। फिर तरह तरह की प्रतियोगिताओं के बाद बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें सर्टिफिकेट और तरह तरह के प्राइजेस दिए जाते हैं, ताकि उनमें एक प्रकार का अवेयरनेस आए और वो पर्यावरण को कंजर्व करने के लिए अपनी तरफ से कुछ योगदान दे सकें और लोगों में एक अवेयरनेस फैला सकें। हम लोग गर्मियों में पक्षियों के संरक्षण के लिए छोटे छोटे सकोरों का यूज़ करके उनके लिए पानी और दाना रख सकते हैं, ताकि वो आकर छत के ऊपर वो अपना भोजन और पानी लेकर अपना सर्वाइवल कर सकें गर्मियों के मौसम में।